हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि आपके ऑनलाइन क्लासेस आज से शुरू हो गए हैं और ये वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है टू द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 4 के इंग्लिश का ये फर्स्ट चैप्टर है जो आपको अभी अपने सामने स्लाइड में दिख रहा है। और ये जो चैप्टर है इसका टाइटल है ट्राई अगेन। ट्राई अगेन मीन्स क्या होता है? ट्राई अगेन का मतलब होता है फिर से मेहनत कीजिए, फिर से कोशिश कीजिए। तो इस चैप्टर में जो है देखते हैं हम कि आखिर ऐसा क्या दिया हुआ है जिसके कारण इसका ऐसा टाइटल है। देखिए, दिस इज़ अ लेसन यू शुड हीड ट्राई अगेन। यानी कि ये जो है एक ऐसा पाठ है, ये जो है एक ऐसा आपको कह सकते हैं कि सीख है जिसको आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, मतलब आत्मसात कर लेना चाहिए, हीट कर लेना चाहिए। कोशिश करते रहो, मतलब ट्राई अगेन ये जो वर्ड है इसको आपको अपने जीवन में पूरी तरीके से उतार लेना चाहिए। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन। यानी कि अगर आपको एक बार में सफलता नहीं मिलती है तो फिर से कोशिश कीजिए। देन योर करेज शुड अपीयर। यानी कि फिर से अपने साहस को बटोरना चाहिए और फिर से जो है अपने पूरे साहस के साथ कोशिश करने में लग जाना चाहिए एक बार में सफलता ना मिले तो। फॉर इफ़ यू विल प्रिजर्व यू विल कनक्योर। यानी कि अगर जो है आप अपने फ्यूचर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ को जो है सही बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने करेज को एक साथ बटोर कर फिर से लड़ना होगा, बिना किसी डर के फिर से कोशिश करनी होगी। वंस और ट्वाइस दाउ यू शुड फेल, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल ट्राई अगेन। यानी कि जो है आपको एक बार हो सकता है कि आप हार जाओ, ये भी हो सकता है कि आप बार बार हार जाओ, 2 बार हार जाओ, बार बार हार जाओ, लेकिन फिर भी जो है आपको अंततः तब तक कोशिश करनी चाहिए। यानी कि अंतिम मौके तक जो है आपको कोशिश करती रहनी चाहिए, बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। इफ़ वी स्ट्राइव दिस नो डिस्करेज दाउ वी डू नॉट विन द रेस। यानी कि अगर जो है हम लोग आपको किसी चीज़ को रीअप्रोच नहीं करेंगे, किसी चीज़ को फिर से दोबारा प्रयास नहीं करेंगे, किसी चीज़ को दोबारा से फिर से करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम लोग जो है कभी भी रेस में जीत नहीं सकते हैं। रेस बोले तो सक्सेस, यानी कि जो वो आपको दौड़ जो हम लोग सक्सेस तक पहुंचने के लिए लगाते हैं, वो जो है यहाँ पर रेफ़र किया हुआ है रेस से। व्हाट शुड वी डू इन दैट केस। यानी कि ऐसी स्थिति अगर आपके सामने आ जाए जब आपको जो है अपमान का सामना करना पड़े, या फिर जो है एक से ज़्यादा बार क्या बोलते हैं उसको, डिस्ग्रेस का सामना करना पड़े, यहाँ पर डिस्ग्रेस दिया ही है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो भाई कुछ नहीं करना चाहिए, फिर से ट्राई अगेन, यानी फिर से कोशिश करो, अपने सम्मान को वापस लाओ। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड ट्राई अगेन। अगर आपको लगता है कि आपका जो टास्क है, जो आपका काम है, वो बड़ा ही हार्ड है, जैसे कि मान लो कि हम छोटे से एग्जांपल देते हैं, एक मैथ ही बना रहे हो आप, एक मैथ्स का प्रॉब्लम है जो काफ़ी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो क्या करोगे आप? उसको फिर से कोशिश करोगे बनाने के लिए। एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, 5 बार बनाओ। अब बार बार बनाते रहने से वो बन जाएगा। हम लोग हिम्मत हार जाते हैं किसी भी चीज़ को, छोटा चीज़ हो या बड़ा चीज़ हो, हर चीज़ में जो है कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। टाइम में देखिए यहाँ पे दिया है, टाइम विल ब्रिंग यू रिवॉर्ड ट्राई अगेन। यानी कि समय जो है वो आपको आपके कोशिश का परिणाम देगा, इसीलिए जो है आपको कोशिश करते रहनी चाहिए। अब आप क्या कीजिए कि इस वीडियो को पॉज़ कर लीजिए और वीडियो को पॉज़ करके ये जो आपका चैप्टर है इसको आप अपने, ये जो आपका पोएम है इसको आप अपने कॉपी में उतार लीजिए। जिन बच्चों के पास किताब है उनके लिए तो अच्छा है, वो लोग अपना किताब से इस पोएम को याद कर लेंगे, और जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो वीडियो को यहीं पे पॉज़ करके पोएम को पूरा उतार लेंगे। और उतारने के बाद इस पोएम को अच्छे से याद करना है आप लोगों को, जितना क्योंकि आप लोग पूरा लॉकडाउन में बहुत मस्ती किए हो, अभी आप लोगों को पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाना चाहिए। तो इस पोएम को जो है आप लोगों को याद कर जाना है। ये आपका फर्स्ट पोएम है इंग्लिश के बुक का, तो इसको हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जो हैं याद कर लीजिए। वीडियो को पॉज़ करके इस पोएम को अच्छे से उतार लीजिए। हम आपको समय दिए हुए हैं, वीडियो को पॉज़ कीजिए और अभी उतारिए। अब अगर उसके बाद आप जब ये पोएम उतार लीजिएगा उसके बाद वापस से वीडियो को प्ले कीजिएगा, और वीडियो को जब हम आगे बढ़ाते हैं, फिलहाल हम जो है इसके थोड़ी सी एक्सरसाइज को, नहीं सॉरी, अभी एक पैरा इसका रह गया है। देखिए, एक पैरा इसका रह गया है। जब आप इस पेज को पलटिएगा ना, ये वाला जो आपका स्लाइड है, इस पेज को जब हम ऐसे पलटते हैं तो सामने आपका ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है, ये वाला पेज। तो ये वाला पेज में अभी एक और पैरा है इस चैप्टर का, देखिए दिया है, ऑल दैट अदर फोक कैन डू वाई विद पेशेंस में यू नोट। देखिए, तो अगर दूसरे लोग कर सकते हैं, अगर बाकी लोग कर सकते हैं, अगर सचिन तेंदुलकर कर सकता है, अगर आपको MS धोनी कर सकता है, अगर विराट कोहली कर सकता है कोई काम, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर किरण बेदी IPS ऑफिसर बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? अगर
एक आपको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? कोई भी ऐसा चीज़ जो कि एक दूसरा व्यक्ति कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं, इवन उससे ज़्यादा कर सकते हैं। अगर एपीजे अब्दुल कलाम उतने बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। सो इसीलिए जो है वाई विद पेशेंस, यानी कि इस धैर्य रखने के साथ जो है आप क्यों नहीं कर सकते किसी चीज़ को? बिल्कुल कर सकते हैं। ओनली कीप दिस रूल, यानी कि सिर्फ एक ही नियम आपको याद रखना है कोई भी काम करने के लिए, और वो नियम क्या है? ट्राई अगेन, यानी कि कोशिश करते रहिए। ये सुंदर से पोएम को लिखा है W.E. हिक्सन ने। ये आपके इंग्लिश के पोएट हैं। और ये जो है आपका पोएम यहीं पे ख़त्म हो गया। पोएम तो ख़त्म हो गया, लेकिन आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ। आपको अभी पोएम को कॉपी करना है, ये वाला स्लाइड कॉपी करना है, दिख लिया गया ना आप लोग को? ये वाला पूरा उतार लीजिएगा, ये वाला पेज, ठीक। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक पैरा जो ये दिया हुआ है, ये दिस वन, इसको आपको उतारना है, ठीक है। और ये आपका पूरा पोएम है, इसको याद करना है। रही बात क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग की, तो क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग जो है बेटा आप लोगों को लिखा हुआ पहुंच जाएगा आपके घर पे, तो उसके लिए आपको कोशिश नहीं करना है। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं कि आखिर एक्सरसाइज में दिया क्या है, उसको हम समझा दे रहे हैं, तो समझ लीजिए। अभी सिर्फ समझना है, क्वेश्चन आंसर अभी लिखना नहीं है, वर्ड मीनिंग भी जो है अभी लिखना नहीं है। देखिए, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी फेल, यानी कि अगर जो है हम असफल हो जाए, अगर हम फेल हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। सो हाउ कैन वी डू ऑल दैट अदर फोक्स कैन डू, यानी कि बाकी लोग जो काम कर सकते हैं वो काम हम कैसे करें, कैसे कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? बाई पेशेंस, यानी कि धैर्य रखने के साथ। देखिए यहाँ पर दिया है ना, विद पेशेंस हम लोग जो है कोई भी आपको काम को कर सकते हैं जो कि एक दूसरे व्यक्ति ने किया है, इवन उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इफ़ वी ट्राई एंड ट्राई अगेन व्हाट विल बी एट लास्ट, यानी कि अगर हम बार बार कोशिश करते रहेंगे तो अंततः क्या होगा? तो अंततः हमें क्या मिलेगा? सक्सेस मिलेगा। टाइम जो है हमें इसका रिवॉर्ड देगा हमारे बार बार प्रयत्न करने का। राइट इन शॉर्ट व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस पोएम, इस पोएम से आपने क्या सीखा है उसी को आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो आपने इस पोएम से क्या सीखा है कि हम लोगों को जो है बार बार कोशिश करते रहना चाहिए टिल द टाइम वी अचीव आवर गोल। तो और पेशेंस के साथ जो है हम लोगों को निरंतर प्रयास में, प्रयत्न में लगे रहना चाहिए। यही जो है हम लोगों को इस पोएम से सीख मिलता है। अब नीचे जो है फिलअप दिया हुआ है, फिलअप आप लोगों को पोएम के लाइन से देख कर करना है। ये कुछ हार्ड नहीं है, ये तो आप लोग पोएम को याद कर लोगे तो खुद से ही कर लोगे बिना पेज पलटे ही। अब आ जाते हैं आगे के एक्सरसाइज पर। जब ये वाला पेज पलटिएगा तो आपको ये वाला पेज मिलेगा, ठीक है। इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में दिया है, बोल रहे इफ़ यू डैश एट, जिनके पास किताब है वो अभी ही टिक मार ले, और जिनके पास बुक नहीं है वो लोग सिर्फ समझ लें, जब किताब आएगा तब वापस से वीडियो को प्ले करके टिक मार लेंगे, ठीक है। चलिए, इफ़ एट डैश यू डोंट सक्सीड, यानी कि अगर आप ये आपका चैप्टर में सेम लाइन था कि पहले जो है अगर आप सक्सीड नहीं होते हैं तो इफ़ एट फर्स्ट, इसमें जो है फर्स्ट के आगे आप टिक मार लीजिए। इसके बाद यू विल कन्क्यूर नेवर, यानी कि आपको जो है आप जो है हमेशा लड़िएगा, कभी भी जो है क्या नहीं कीजिएगा, तो कभी भी फियर नहीं, यानी कि डरिएगा नहीं। इफ़ यू फाइंड योर टास्क, यानी कि अगर जो है आपको अपना टास्क क्या लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है या हार्ड लगता है या ईजी लगता है, तो चैप्टर के जो है आपको, जब मैंने ये पोएम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो है आपको एक लाइन मिल जाएगा, इफ़ योर टास्क इज, देखिए यहाँ पे है, मैं थोड़ा सा इसको ये कर देती हूँ, जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। देखिए यहाँ पे, इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज, यहाँ पे ये लास्ट वाला पैरा, इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ के आगे टिक करेंगे? हार्ड के आगे। हालांकि हार्ड और डिफ़िकल्ट का यहाँ पे सेम ही सेंस निकल रहा है, लेकिन चूंकि पोएम में हार्ड दिया हुआ है इसीलिए हम लोग जो है हार्ड पे टिक करेंगे। ये आपको यहाँ पर राइमिंग वर्ड दिया हुआ है, मतलब कि जैसे आपको होता है ना कि लयबद्ध शब्द, उसको तो ये भी पोएम से ही आपको कॉपी करके लिखना है। जैसे कि अपीयर, तो अपीयर को देखिए कि तो क्या राइम किया हुआ है पोएम में, अपीयर के साथ क्या है? फियर, तो अपीयर के आगे हम भर देंगे फियर, FEAR। वही जो है जैसे जैसे ये जो राइमिंग वर्ड्स है ये सारे आपके घर पे पहुंच जाएंगे, लेकिन वैसे ही मैं समझा दे रही हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, जैसे कि ऑनर, यानी कि सम्मान देना, तो ऑनर का क्या होता है? डिसग्रेस, अपमान करना। तो कवार्डिस, कवार्डिस का मतलब होता है डरपोक, तो कवार्डिस का क्या हो जाएगा? करेजियस, जिसके पास साहस हो, लास्ट का फर्स्ट हो जाता है अपोजिट मीनिंग। ये सब आपके घर पे पहुंच जाएगा, लेकिन बस आप समझने के लिए समझ लीजिए, नेवर का हो जाएगा ऑलवेज। उसके अलावा जो है अपोजिट मीनिंग
फिर से दिया हुआ है। राइट अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। हॉट का कोल्ड, लूज लॉस का होता है, ये लूज नहीं है, ये है लॉस। तो लॉस का हो जाएगा आपको गेन, सुपीरियर का इन्फीरियर, टॉप का हो जाएगा बॉटम, ऑनर का डिस्ग्रेस और इंटेलिजेंट का डल। और लास्ट जो यहाँ पे वो कैप दिया हुआ है आपको, इसमें आपको स्पेलिंग से फिल करना है पेशेंस। ये वर्ड आपके चैप्टर में दिया हुआ है, पेशेंस वर्ड यहाँ पे भराएगा। ये रिवॉर्ड हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, ये करेज हो जाएगा, ये लेसन हो जाएगा और ये अगेन हो जाएगा। तो ये सब जो है आपका एक्सरसाइज तो आपको मिल ही जाएगा, फ़ोटोकॉपी जेरॉक्स के फॉर्म में आपके घर पे पहुंच जाएगा। फिलहाल आपको होमवर्क में करना क्या है, ये जो आपको मैंने पोएम पढ़ा है इसको अपने कॉपी में कॉपी कर लीजिए आप लोग, यानी उतार लीजिए और इसको याद करना है आज आपको पूरा दिन। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।